फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है वो हम पढ़ेंगे रिसर्च प्रपोजल, जिसको हम कहते हैं अनुसंधान प्रस्ताव। आज हम रिसर्च प्रपोजल पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रिसर्च क्या होती है। रिसर्च मतलब टू सर्च फॉर ए नॉलेज, किसी नॉलेज के लिए सर्च करना। रिसर्च मीन साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर ए प्रिटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से इंफॉर्मेशन को सर्च करना। रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसको भी रिसर्च कहते हैं। द पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर आंसर टू क्वेश्चन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। हमें जो है किसी क्वेश्चन के लिए जो आंसर्स को डिस्कवर करना, उसके लिए जो सर्च करना, उसको कहते हैं रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल हो गया कि एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है, जिसमें हम सारा कुछ बताते हैं कि हमने किस तरह से रिसर्च करनी है, किस तरह से उसको प्रपोज करनी है, बनानी है। नेक्स्ट, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है लिखने का रिसर्च प्रपोजल का, कि हमने क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, ये सब रिसर्च प्रपोजल में बताते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे स्टेप्स होते हैं जिस स्टेप्स को फॉलो करके हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। पहला है टाइटल एंड बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं समस्या का शीर्ष और पृष्ठभूमि। फिर इंट्रोडक्शन परिचय बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को कथन बोलते हैं। हाइपोथेसिस को हम परिकल्पना बोलते हैं। सिग्निफिकेंस को महत्व बोलते हैं। डेफिनेशन को परिभाषा बोलते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर को साहित्य की समीक्षा। मेथोडोलॉजी को क्रिया विधि। बिब्लियोग्राफी को ग्रंथ सूची। पहले आता है टाइटल, देन इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस ऑफ द प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम, डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, मेथोडोलॉजी और एंड में आता है बिब्लियोग्राफी। इसको हम स्टेप बाय स्टेप सारे पढ़ेंगे। पहला क्या है, पहले जो हमारा जो टाइटल एंड बैकग्राउंड था ना, उसमें हमारे क्या है कि हमने टॉपिक के बारे में लिखना था, टाइटल बनाना था, जिस हिसाब से टॉपिक होता है वो फ्रेम करना था। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या बताते हैं, जो भी हम कोई भी प्रॉब्लम है जो हम प्रपोज की है, इस सेक्शन में उसके बारे में पूरी इंट्रोडक्शन बताते हैं, पूरी परिभाषा बताते हैं, जिससे जो भी इसको पढ़ेगा उसको ये आइडिया हो जाएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिलेवेंट है ये स्टडी के साथ कि नहीं। नेक्स्ट जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम का क्या मतलब है कि ये एक कंसाइज और कंक्रीट समरी टाइप की होती है, जो ये चीज़ बताती है कि प्रॉब्लम क्या, हमारी प्रॉब्लम है, किस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। एग्जैक्ट इशू की बात करता है इसमें, ठीक है, डिस्क्राइब करनी होती है एग्जैक्ट इशू इस पे। देन है हाइपोथेसिस। वेरिएबल्स के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप फाइंड करना हो तो हमें पहले उसमें हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है, कोई भी डाटा कलेक्शन करने से पहले या एक्सपेरिमेंट करने से पहले। नेक्स्ट जो है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम क्या कहता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो इम्पॉर्टेंस होती है। इम्पॉर्टेंस मतलब महत्व, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसकी इम्पॉर्टेंस इसमें बतानी है, किस तरह से जो हमारी नॉलेज है या किस तरह से इम्प्रूवमेंट होगी उस फील्ड में जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स का मतलब होता है जो भी हम टर्म यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना। नेक्स्ट इसमें आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब है जो भी हमारी रिसर्च टॉपिक है, रिसर्च प्रॉब्लम है, उसके बारे में पहले जो स्टडीज़ हो गई हैं, जब पहले जिन्होंने रिसर्च किया उन चीज़ों को पढ़ना और उनमें जो गैप है उसको फाइंड आउट करना। देन आता है रिसर्च मैथोडोलॉजी। रिसर्च मैथोडोलॉजी में हम सिस्टमेटिकली चीज़ों को सॉल्व करते हैं, जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करते हैं, और उसमें हम ये बताते हैं कि कौन कौन से मेथड, कौन कौन से टेक्निक यूज़ करके हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम को। नेक्स्ट जो है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में हम क्या करते हैं, जहाँ से हमने जिस सोर्सेज से हमने डाटा लिया होता है उस चीज़ को साइट करना होता है और ये रिपोर्ट के एंड में बना होता है। इसमें हम पब्लिकेशंस, ऑथर्स के नेम, सोर्सेज, जो सब कुछ इसमें हम मेंशन करते हैं बिब्लियोग्राफी में, और अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट बनाई जाती है ऑथर्स की। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।